गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सवेरे हम निकल रहे हैं ड्राइव के लिए। मंजिल हमको अभी पता नहीं है। देखो कहाँ जाते हैं। आप देखो सवेरे सवेरे लोग सड़कों पे वॉक पे निकले हुए हैं और सूरज निकल गया है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर अर्ली मॉर्निंग ड्राइव। डे तो ये देखो निकल पड़े हम लोग अपने जर्नी के लिए। ये हम जा रहे हैं थ्रू घंटाघर, दैट इज़ द फेमस क्लॉक टावर ऑफ देहरादून। स्कंद पुराणों में देहरादून को केदारखंड का एक हिस्सा माना गया है, दैट इज़ द अबोर्ड ऑफ शिवा। राष्ट्रपति निकेतन जो राष्ट्रपति जी का निवास है गर्मियों के लिए देहरादून में, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने एक गार्डन बनाने के लिए दे दिया है जो ऑलमोस्ट तैयार है। और अभी राष्ट्रपति जी खुद आए थे उसका निरीक्षण करने के लिए और बहुत ही जल्दी देहरादून वासियों के लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिलने वाला है राष्ट्रपति की तरफ से। ये यहाँ का ताज होटल है। वन ऑफ द डेवलपमेंट्स देहरादून में जो हो रहे हैं उसमें से मैं एक बताऊंगी। थोड़े ही आप आगे जाएंगे तो आपको मैक्स हॉस्पिटल दिखेगा। मसूरी की तरफ हम चढ़ने लगे। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। कंस्ट्रक्शन की तो आपको पता ही है सबको, आजकल कोई लिमिट ही नहीं है और देहरादून में भी उतना ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑल्दो यहाँ का सेस्मिक जोन इज़ वेरी हाई, बट फिर भी हाई राइजिंग यहाँ पर हम दिख रही है हमको काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स। हम लोग ऊपर मसूरी की तरफ चढ़ने लगे। गाड़ियाँ खूब आ रही थी और जा भी रही थी मसूरी को। हम लोग मिडवे रुके एक जगह जिसको मैगी मिड पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देहरादून की वादी देख सकते हैं। देहरादून 1901 में इसकी आबादी जो थी वो 24,000 थी और मसूरी की 2,900। 2021 की जनगणना के हिसाब से देहरादून की जो पॉपुलेशन है वो करीब 10 लाख है, जो म्यूनिसिपल एरिया की है सिर्फ। ये आप एक देहरादून जो वैली जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देहरादून इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लव। कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, आप देहरादून जैसे मैंने आपको बताया इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लव बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंट वेदर, पीसफुल लाइफस्टाइल, वार्म पीपल एंड द नेचुरल ब्यूटी दैट वी गेट टू सी हियर। मैगी पॉइंट पे मुझे एक टेम्पो सब्जी वाला दिखा तो उससे मैंने बात की। नाम क्या है आपका? नाम अशनूर खान। अशनूर खान, कितने साल से रह रहे हो देहरादून में? देहरादून में मैम हो गए 14-15 साल। अच्छा, छोटे से ही। और आए कहाँ से? आए हम बंगाल से। अच्छा तो अब तो पहाड़ी बोलनी सीखी नहीं सीखी? हल्की फुल्की तो आ ही गई। हल्की फुल्की आ गई है, वेरी गुड। चलो बढ़िया है। और कितनी सेल होती है? मैम हो जाती है 40-45 हज़ार रोज की? 30-40 हज़ार। तो आपको ये बताओ, इतनी सब्जी तो आपकी दिख नहीं रही। राशन भी है ना। अच्छा, राशन भी है। तो ये आप रोज देहरादून, और ये क्या आपका हेल्पर? हाँ ये भाई है छोटा। क्या नाम है? मोहम्मद अरसी। मोहम्मद अरसी जी, आप पढ़ाई नहीं करते हो? करते हैं, आज छुट्टी हैं? अच्छा, आजकल छुट्टियां हैं। मसूरी में पढ़ते हो देहरादून में? देहरादून। कौन से स्कूल में? अच्छा, मैं भी देहरादून की हूँ। ये मत सोचना कि एमएच का नंबर है तो मैं महाराष्ट्र। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इलाका ज़्यादा साफ नहीं था तो हम थोड़ी और ऊपर मसूरी की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा का लालच तो था ही। हम पहुँचे और एक हमको जगह मिली जहाँ पर हम चाय पी सकते थे। एक अच्छी साफ सुथरी हवादार कोना हमको मिल गया था चाय पीने के लिए। चाय हम लोग अपनी खुद घर से ही लेके आते हैं। बाहर की सफाई से थोड़ा डर लगता है। और दीपा ने चाय बना दी है, पोर हो गई है एंड दे आर रेडी टू टेक इट।
कुछ स्नैक्स हम अपने संग लेके गए थे और चाय हमने पी। पीने के बाद हमने पैक करा और वापस देहरादून के लिए हम निकल पड़े। देहरादून में ऐसी छोटी-छोटी आउटिंग्स के लिए, छोटी-छोटी पिकनिक्स के लिए बहुत सी जगहें हैं। तो आप कहीं को भी निकल जाओ, हर जगह अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट है। शिव जी का मंदिर है जो काफ़ी पुराना है यहाँ का। ये पुल है जो बीच में टूट गया था, तो अब इन्होंने आने और जाने के लिए अलग-अलग 2 किस्म के पुल बना दिए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी आराम भी हो गया है। मैगी पॉइंट्स तक हमारी ड्राइव हो गई है। ज़्यादा दूर हम नहीं गए क्योंकि बहुत ट्रैफिक मसूरी की तरफ जा रहा है। पता नहीं कहाँ इतना ट्रैफिक रुकेगा। उडुपी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। हम देखते हैं क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में। लुक्स इंटरेस्टिंग, लुक्स वेरी नाइस। अर्ली मॉर्निंग था अराउंड 8:30, तो ब्रेकफास्ट अभी लग ही रहा था। इट वाज़ ऑलमोस्ट सेट। हम लोग ने वहाँ पर देखा कि बुफ़े था। बुफ़े लुक्ड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमको इडली था, डोसा था, वड़ा था, सांभर था, आलू पूरी भी था। तो बहुत वैरायटी थी खाने की एंड वी ऑप्टेड फॉर दिस बुफ़े ओनली। खूब अच्छा हमने पेट भर के खाया, एन्जॉय करा पूरा ये साउथ इंडियन कुज़ीन। बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा सबसे टेस्टी एंड वेरी रिफ्रेशिंग वाज देयर फ़िल्टर कॉफ़ी। तो हमने एक अच्छा पेट भर के ब्रेकफ़ास्ट करा और हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। धीरे-धीरे हमने देखा क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, सो जो लोग दिल्ली से या राजस्थान से या हरियाणा से निकले होंगे, उन लोग के पहुँचने का समय हो रहा था और वो सब लोग भी ब्रेकफ़ास्ट के लिए यहाँ पर रुक रहे थे। तो हमारे रहते-रहते ही काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो गई थी। सो व्हिच वाज़ नाइस, सो वी एन्जॉयड एंड केम आउट। बाहर जब हम निकले तो हमने देखा कि गाड़ियाँ जो हैं हरियाणा की, राजस्थान की, सबकी खड़ी हुई हैं ऊपर मसूरी जाने के लिए। बट वाज़ नाइस वाज़ कि इवन आफ्टर द कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं कि हर स्टेट से उत्तराखंड में लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं। हमारा भी टाइम हो गया था घर वापस आने का। हम लोग भी वापस घर को आए। हमने ये एफआरआई के आप बैम्बू जंगल देख रहे हैं। देहरादून में आस-पास ऐसी बहुत सी जगह हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली के संग जाके सवेरे-सवेरे पिकनिक कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं एंड फ्रेश होके वापस आ सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग जगहें देखने के लिए व्लॉग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।